ठीक है, हमने क्या किया इसके अंदर, सिर्फ गिट का जो यहाँ से ब्लैक बॉक्स का वो था, पहले ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल किया। ब्लैक बॉक्स एआई जो है इस एक्सटेंशन से मिलेगा। यहाँ पे जाके आप ब्लैक बॉक्स एआई लिखेंगे, ये आ रहा है। ठीक है, ये गिट के साथ कनेक्टेड है, गिट हब से कनेक्टेड। अब इसने स्क्रिप्ट लिखी है मुझे, लेकिन अभी इस स्क्रिप्ट का मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और इससे लिखवाया था मैंने सिंपल, अभी दोबारा लिखाऊंगा आपको समझाने के लिए कि हमने कैसे ये बनाया। अब देखिए, सिंपल करंट मैंने ये बनाया और इसको गिट के साथ यहाँ पे पुश करते हैं। अब जब दोबारा मैं कोड चेंज करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे पुश होता है। अब फिलहाल मैंने इस पूरे बॉडी को ना, करंट ऑपरेशन है, H2 टास्क मैनेजर है, ये डिव में क्या लिखा हुआ है, ये डिव है ना, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये जो मेरी डिव है ना, इसके अंदर ये एआई दबाया और इसको कहा कि जी मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करेंगे अब हम, अब मैंने सिंपल टास्क लिखा था इसको पहले, अब हम इसको कहेंगे कि चेंज टास्क इनटू एप्लीकेशन फॉर्म विथ स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड क्लास रोल नंबर। ठीक है, ये बात हमने इसको कही कि ये काम करना है। अब ये टास्क को चेंज कर देगा, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये कह रहा है इनपुट टाइप प्लस, ये वाला जो है इसको मैं अनडू कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ। क्या करना, जब हमने ये कोड चेंज कर दिया है इसका, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आ गया, इसको मैंने लिखा कि टास्क चेंज, जो काम करेंगे वो लिखते जाए। कमिट एंड पुश, कमिट हो गया, सिंक्रोनाइज हुआ और ये क्लियर हो गया। जैसे ये क्लियर हुआ इसका मतलब है कि आपका कोड पुश हो गया गिट के ऊपर डायरेक्टली। इसको यहाँ से रिफ्रेश करें, ये थोड़ी देर में ये आपका टास्क चेंज कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चेंज होने में। टाइप टेक्स्ट आईडी, और ये 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, ये आ गया। ठीक है, इसको डिलीट किया मैंने डाटा। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम, इसका नाम रख दिया मैंने सलमान, फादर नेम इब्राहिम, क्लास 5 और रोल नंबर 23। इंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इसकी स्क्रिप्ट थी ना वो अभी ऐसी नहीं है, तो मुझे अभी इसकी स्क्रिप्ट को भी सही करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट के लिए जाके मैंने ये वाली स्क्रिप्ट थी, इस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया और इसको लिखा कि मॉडिफाई विथ करंट HTML। तो ये जो HTML है इसको देख के, ये देखें इसने क्या लिखा, स्क्रिप्ट को चेंज कर। अभी स्क्रिप्ट आपने सीखा नहीं है, सिर्फ हम स्क्रिप्ट का फायदा आपको दिखाना है। स्क्रिप्ट चेंज, कमिट एंड पुश, सिंक्रोनाइज हो रहा है, ये देखें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे कोड आपका डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा।
खैर अब तक हो चुका होगा, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसको सलमान इब्राहिम क्लास 5 और रोल नंबर 23 लिख के मैंने एंटर किया। ये अभी भी नहीं आया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ गलती नहीं है, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है अभी तक। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोड पुश हो जाएगा। इंटरनेट की वजह से ये होता ही है कि आपके सर्वर से निकल करके गेटवे पे जाएगा, गेटवे से फिर ये इंटरनेशनल गेटवे पे जाएगा, वहां से शिफ्ट होकर के ग्लोबल सर्वर पे जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स देखेगा, वहां पे अपडेट करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो किसको भेजेगा, गिट वाले सर्वर पे, गिट के सर्वर पे जाके उसको चेंज करेगा, फिर उसके वापस रिप्लाई लेके गेटवे से गुजारते हुए आप तक लेकर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इंटरनेट बहुत फास्ट हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर भी तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम ये लेता है को चेंज करने में। अभी मैं डमी लिख के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, आ गया। सलमान इब्राहिम क्लास 5 और रोल नंबर 23। अब ये यहाँ पे टेबल बन के नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ये टेबल बना हुआ है ना, मुझे ऐसा टेबल चाहिए। तो ये सारे काम हम एक एक करके करेंगे। अब जब टेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब देखो कोड हमारे पास ना, जैसा ये कोड है, HTML के अंदर ही हम सारा कुछ करेंगे। कि ये जो URL ID टास्क लिस्ट आ रही है ना, ये वाली, इस टास्क लिस्ट को अब मैं मॉडिफाई करूंगा। ये AI से, अब मैं खुद से कोड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मॉडिफाई क्रिएट टेबल फॉर दिस। बॉर्डर स्टाइल वगैरह सब दे दिया मैंने, कीप कर ले बस, ठीक है, ये हो गया। अपडेट टेबल, कमिट एंड पुश, सिंक्रोनाइज स्टार्ट। ठीक है, 1 2 मिनट का वक्त है, वो जब तक खुद ही कर लेगा, अभी उसको जाके देख लेंगे, वहां पे टेबल बन चुका होगा, उस जगह पे टेबल आ जाएगा। ठीक है, अभी टेबल नहीं आया, थोड़ी देर में ये टेबल अपडेट हो जाएगा। आ गया। अब जो मैं डाटा लिखूंगा देखो, इसको टेबल में बनाए। तो अब देखो इसने ये टेबल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे लिख नहीं रहा है। तो बस ये वाले काम एक एक करके जैसे जैसे आपको आता जाए। आप इसको देख लें, ये क्या कर रहा है, टी बॉडी ID टास्क लिस्ट टूडे। तो हम थोड़ा सा इसको अब चेंज करते हैं, मैनुअली करते हैं। AI के जो टोकन है ना, वो फ्री के नहीं है, थोड़े से देगा, फिर आपको बोलेगा बस आज का कोटा खत्म हो गया। सही है। तो बल्कि मंथली कोटा होता है इसका। तो छोटे मोटे काम जब आप पूरा कोड लिख लें, फिर कोड को चेक करवा दें कि इस कोड को चेक करके जो उसमें गलती है बस वो सही कर दो। तो उसको एक दफा देख के सही कर देगा। अगर पूरा कोड से छोटा छोटा लिखवाएंगे तो फिर ये हर दफा टोकन यूज करेगा और थोड़ी देर बाद आपको बोलेगा बस अब जाओ छुट्टी करो। सही है। तो अब अगले महीने, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डाटा हमारे पास आ रहा था वो किस में लिख रहा है, इस टास्क लिस्ट के अंदर जाके लिख रहा है। ठीक है, तो ये भी ID वही है, टास्क लिस्ट यहीं पर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे,
कुछ बताओ कि भाई क्या करेंगे, के अंदर कैसे लिखेंगे। HTML का कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करवाइए। है कोई हिम्मत वाला। अच्छा हम ये काम करते हैं, पहले देखते हैं कि स्क्रिप्ट में ना, स्क्रिप्ट है उसमें कहाँ पे लिख रहा है ये। फंक्शन इसने देखा है, ये सारे फंक्शन है। और इस फंक्शन में ये लोकल स्टोरेज सेट आइटम टास्क, और ये इसकी वैल्यू है, ऐसे करके लिखना है इसमें। तो इसकी कौन सी आईडी उठाई है, ये देखो वो, ये सब उठा के इसने दे तो दिया है लिखने के काम। मैंने कोड को सरसरी देखा है सिर्फ। और मैं ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन को फिलहाल यहाँ से जाके सिलेक्शन और एडिट में जाके इसको कहता हूँ कि इमिट। ठीक है, तो ये इमिट कर, इमिट किया नहीं इसमें, गूगल ब्लॉक कमिट कर देता हूँ। ये कमिट कर दिया है, अब ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है, कमिट से जो कोड है ना, इस तरह इस पे निशान लग जाता है, और ये अब रन नहीं होता। अब देखते हैं कि ये वाला कोड रन हो रहा है या ये वाला वहां पे लिख रहा था। ठीक है, ये कर क्या रहा है। अगर इसने यहाँ पे लिख दिया तो आगे जाएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि क्या हुआ। आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये इसके अंदर चला गया, यानी कि वो पहले गड़बड़ कर रहा था। अब लिख कर देखते हैं कि क्या करता है, इसको डिलीट कर देते हैं। वैसे फर्जी लिखते हैं, अभी भी इसके अंदर लिख रहा है। तो अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करना पड़ेगा इसको, सीधा सीधा नहीं। हम जो ये टास्क लिस्ट पूरी उठा रहा है और पूरी वहां पे लिख दे रहा है ना इसके अंदर, इस हेडिंग के नीचे इसको लिखना है। तो हम टास्क लिस्ट की जो आईडी उठा रहे हैं, इस आईडी में टी बॉडी है, इसमें भी टेबल लेंगे या कुछ करेंगे ताकि वो यहाँ पे सेट कर दे। कोई ऐसी डिव लिखा बनाएंगे इसको, जिसमें एक एक करके ना अलग अलग नाम को वापस जब लेकर आ रहा है तो इसके अंदर पुट करना शुरू करे। ठीक है, तो मैं भी पूरा कोड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ एक ही दफा में, और कह रहा हूँ कि इसको ना एक दफा सेट करवा देता हूँ। और लिखा कि आई वांट टू रिसीव रिस्पॉन्स इन डोंट चेंज ऑपरेशन। ऑपरेशन चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरा डाटा है ना, ये ऐसा होता है। तो इसने ये इसके अंदर जाके चेंज किया, जो मैंने आपसे कहा कि इसको चेंज करके ना अलग अलग लेकर आएगा, तो ये लेके आ गया। अब आगे कुछ भी इसने ऑपरेशन चेंज नहीं किया। इसको मैंने कहा कि चेंज हो गया। तो ये क्या फंक्शन,
कंट्रोल जेड करके वापस ला रहा हूँ, मैं फंक्शन को चेंज कर दिया, मैंने ऑपरेशन को कायम रखे और ये क्या करे स्क्रिप्ट। अभी कितने फंक्शन इसने चलाए। ये वाला फंक्शन था, मैं पहले नीचे रखता हूँ इसको और देखता हूँ कि फंक्शन कौन सा था, ये फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को फंक्शन की जगह पे मैं रिप्लेस करूँ और बाकी सब। ठीक, थोड़ी देर गुजारते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक हम गलती भी बहुत बड़ी कर चुके हैं जो आप लोगों ने नोट नहीं की, वो ये थी कि हमने इस HTML के अंदर इसके CSS का लिंक नहीं करवाया, तो इसलिए ये अजीब सा दिख रहा है। हो सकता है ये भी एक मुसीबत हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइटल के बाद लिंक भी लगाएंगे ना, और स्टाइल डॉट CSS, ये लिंक। अब इसको हम पुश करते हैं CSS। ये बात शुरू में याद रखनी पड़ती है, वरना ये कोड लिख दिया मैंने, अभी चेंज कर दिया तो अब कोई नया इशू आगे खड़ा हो जाएगा। देखिए अब इसने क्या किया, सब अलग अलग डालना शुरू कर दिया। एक्शन डिलीट, कोई नहीं डिलीट और फॉर्म। फिलहाल हम एक दो डाटा डालते हैं। ठीक है, और डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डिलीट अभी ये नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, क्यों नहीं हो रहा है। अब ये इसको डिलीट करने के लिए भी नया फंक्शन चाहिए होगा। तो ये सारे काम हम जो है ना, अब इस तरीके का काम जो है ये हम जाके आगे अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी रमजान में होगी ना, अभी और पहले होगी, तो जावास्क्रिप्ट की बुक पढ़ने को दे देता हूँ। नहीं भाई, जिस दिन जो है वो क्लास है उसी दिन तरावी है। कंफर्म नहीं है ना, इसलिए उसने कहा है कि मंगलवार के दिन अपने टाइम पे होगी क्लास। यार मेरे को एक छुट्टी भी दो करना। दिन कर, हाँ कर लीजिए, क्यों कर लीजिए भाई, छुट्टी करके मर जाऊंगा। यार उस दिन कर लिए था। छुट्टी नहीं करते ना, लोग छुट्टी करते नहीं है। ठीक है, तरावी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी चलो खैर छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो अब हम जो है वो ये जो मैं काम अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, ये काम अभी बेसिकली हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम AI के टूल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये वाले काम अभी पढ़ने हैं, जिससे ये हो रहा है। जो नीचे मैं हाइड कर दे रहा हूँ बार बार, ये वाला कोड जो है, ये नीचे का, ये फंक्शन वंक्शन, ये सारे आपने भी पढ़ना है, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी आप पढ़ेंगे। जैसे CSS पढ़ा था, ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ज्यादा जल्दी जल्दी जो है हम कोशिश करेंगे इसको कि पढ़ लें। ठीक है? अगर इसकी एक छोटी छोटी बातें पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी एक आपको जावा स्क्रिप्ट की बुक दे दूंगा, आप उसको जितनी जल्दी जल्दी हो सके ना उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारा काम। हम इसको अभी चेक करते हैं, काफी देर गुजर गई है कि एक CSS में क्या आया, CSS अप्लाई हुआ या नहीं। CSS अभी हम देख लेते हैं CSS हमारा है कैसा। ये हमारा CSS है, इसमें क्या है, सब एक जैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर,
इंडेक्स में ये वाली फाइल तो कनेक्ट ही नहीं हुई है। हमारी ये फाइल, इसमें तो ग्रीन ग्रीन कलर भी आ रहे हैं, बटन के कलर आ रहे हैं, तो ये सब तो वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा है मैंने। हमारी फाइल का नाम है स्टाइल्स। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें, दोनों सूरतों में हमारा कोड रन हो जाएगा। कुछ एडिट किया है हमने, तो इसको कमेंट कर। अब थोड़ी देर बाद जाके चेक करेंगे कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट है ना पूरा का पूरा, इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ से निकालते हैं और बाहर फेंकेंगे, इधर रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे स्क्रिप्ट, और डॉट डालेंगे जावा स्क्रिप्ट। यस, ये फाइल आ गई। अब इंडेक्स में से इस वाली फाइल को हम, ये जो है ना ये वाली, ये पूरी की पूरी उठा के नीचे तक, ये रेंडर टास्क तक इस पूरी को कट करेंगे और इसमें जाके पेस्ट करेंगे। और इंडेक्स में इस स्क्रिप्ट की जगह पे इसको ना, स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट का एसआरसी लगा देंगे। स्क्रिप्ट का जो एसआरसी है वो कौन सा है? वो ये है हमारा। ठीक है, वो मैंने फॉर्मेट करवा दिया ये ऐसे करके। इसको भी कमेंट कर देते हैं हम कि स्क्रिप्ट लोकेशन मॉडिफाई। ये सब इसलिए लिखते हैं कि जब बाद में कभी हमें लगेगा ना कुछ कोड गड़बड़ हो गया, तो हम इसको यहाँ से अंडू कर सकते हैं। जब अंडू करेंगे तो वापस उस जगह पे ले आएगा जहाँ पे हम पहले थे। ठीक है, हो गया कुछ चेंज। अब ये वाला जो हमारा हरकत है ना, ये गलत हो गई। कि अगर ये सही काम करे तो कोई इशू नहीं है। थर्ड ऑपरेशन टास्क मैनेजर एंड देन इंटर स्टूडेंट नेम। इसको मैंने कह दिया कि स्टूडेंट नेम क्या है। अरे कोई और लिख लो, काशिफ। वालिद का नाम, अभी क्लास 6 और रोल नंबर 56। सही है, इसके अंदर आना शुरू हो गया। अब ये डिलीट कर दो। अब देखो डिलीट का बटन काम नहीं कर रहा है। सही है, कोई भी डिलीट का बटन काम नहीं कर रहा है। की वजह, स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हमने इसको कहा था ना कि यहाँ से उठा के यहाँ रखे। ये वाली बात स्क्रिप्ट में हमने बताई है। ठीक है, ये देखो ये क्या करे, टैक्स को ले, स्टूडेंट नेम, ये सब करवा दिया। और करवाने के बाद हमने जब इससे वापस मांगा ना, तो हमने कहा कि ये वाला टेबल है और अब इसके अंदर लाके लिखना है। तो ये वाला कोड एक्स्ट्रा था हमारा, जो इधर ऊपर लिख रहा था, हम इसको डिलीट कर रहे थे। बंद करके चेक किया था कि इस कोड की वजह से क्या हो रहा है। अब ये हो गया। ठीक है, अब जो फंक्शन है ना नीचे इसके, इसके अंदर कहाँ पर है हमारे पास, स्क्रिप्ट में पड़े हुए हैं। अब स्क्रिप्ट में आ जाओ। स्क्रिप्ट में देखो, इसने बताया है कि ये वाले स्टूडेंट का नाम उठाना है, ये इसकी वैल्यू है, और इसको जा करके यहाँ पे ऐसे रखना है। ये सब रखवा दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये बता रहे हैं टी डी बटन, क्लास डिलीट बटन और वन क्लिक डिलीट टास्क इंडेक्स। तो ये कहाँ से उठा रहा है, इंडेक्स से उठा रहा है। और इंडेक्स इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना टी आर इनर एच टी एम एल, यहाँ पे हम कुछ और चेंज करेंगे। इसकी वजह से ये जाके उसको पकड़ के डिलीट करेगा। अभी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, सिर्फ उसकी वजह से कि हमने इसको बताया कि इंडेक्स पे जाना है। और इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पर। हमने कोई फंक्शन वंक्शन इंडेक्स के नाम से दिया ही नहीं है। पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा
पूरे को सेट करते हैं, क्लिक करते हैं, और इस एआई के बच्चे को कहते हैं छोटे से कि ये वाला आइडिया जो है ना मेरा, ये मॉडिफाई कर दे। और क्या मॉडिफाई करे, मैं इसको कहता हूँ कि जी डिलीट बटन डिड नॉट वर्किंग। बस ऐसे ही मैंने लिख दिया टूटी फूटी अंग्रेजी में, वर्किंग। वर्किंग भी नहीं लिख सका, वो कीवर्ड काम ही नहीं कर रहा था, वर्किंग लिख के इसको करने दे दिया। ये देखिए इसने चेक कर लिया, क्या कहा है कि ये वाला मसला हो रहा है, फंक्शन जो आ रहे हैं ना, गेट एलिमेंट के साथ मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? कह रहे इसको हटा दें, ये फंक्शन चेंज कर दें। तो इसने इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दिया, लेट टास्क ये वो। करके देखते हैं कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी क्या करे, रिव्यू करवा दें, या फिर इसको कहेंगे जी ना इसको फिर मॉडिफाई करें, और ऐड डिलीट बटन फंक्शन दे। ठीक है, ये कर दे, तो भी देखें क्या करता है। ये क्या किया? अच्छा, डिलीट टास्क को मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आपसे कोई सवाल इसके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। इसने कहा है कि फंक्शन डिलीट टास्क और इंडेक्स में जाके करना है, और टास्क डॉट स्प्लाइस इंडेक्स वन।
तो मैं इसको ना कहता हूँ कि मुझे चेक स्क्रिप्ट बस एंड कह रहे हैं कि ये करें बटन वन क्लिक ऐड एप्लीकेशन। ये सब क्या कर रहा है कभी कभी इसके वो खत्म हो गया ना, जो फ्री क्रेडिट थे वो खत्म हो गए, तो अब ये जाके थोड़ी सी गड़बड़ करे, चंद चीजें चेक करने को परमिशन देता है। जब ये देखता है कि एंड पर आ गया ना, क्रेडिट कम हो गया, तो फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करता है। ठीक है? तो इसका एक और इलाज भी है, इस पूरे काम को चेक करें और ये लें। और अब आपने पहले जेमिनाई पढ़ा हुआ था, मैंने आपको जेमिनाई पढ़वा दिया था पहले। आप इसको कहें कि भाई ये ना, दिस इज स्क्रिप्ट एंड शिफ्ट दबा के एंटर किया। उसके बाद यहाँ से ये अपना HTML दे दिया इसको पूरा, एंड दिस इज स्क्रिप्ट गो स्टेप। अब नीचे लिखा मैंने कि माई डिलीट बटन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, चेक एंड मॉडिफाई कोड। ये लिख के मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया। The reason your delete button isn't working properly is likely due to a mismatch between how you are rendering the data using a li। ठीक है, ब्राउज ये द करेक्टेड जावास्क्रिप्ट, ये पड़ी हुई। तो क्या कह रहा है, ये जावास्क्रिप्ट है, इसको जरा देखते हैं। ये पूरी जावास्क्रिप्ट है, करेक्ट तरीके से नहीं। इसको करना है कॉपी, और ये आपकी जो स्क्रिप्ट की फाइल थी, इस पूरी फाइल में प्लेस कर दें। और दूसरी वाली फाइल थी आपकी, ये क्या क्या लिखा है इसने, कुछ और भी लिखा है? नहीं, कह रहा है कि ये इशू था, ये फिक्स हो गया। और the delete task index function was correct, but it couldn't be triggered by properly because of the broken HTML structure। तो असल में गलती कहाँ थी, HTML के स्ट्रक्चर में गलती। तो क्या कह रहा है, ये इसको मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं फंक्शन में ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ, कमिटी लिख के कर दिया मैंने कमिट। और थोड़ा सा 1 मिनट का वेट कर सकते हैं। कोर्स पुश होने का वेट। चाबी भी डिलीट नहीं हुआ है, जो उसका मसला है कि वो कह रहा है कि वहां से जो आप ट्रिगर है आपका HTML का, उसको सही कर लें। तो HTML का ट्रिगर हम सही करेंगे तो ये वाला काम हमारा सही हो जाएगा। खैर, अब अगली क्लास में हम इसके आगे चलेंगे, देखते हैं क्या है।
तो पूरा अगली क्लास में नहीं जाओ। नहीं, मैं भी क्लासरूम में लगा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अटेंडेंस लगा रहे जिसके जाके लगाओ।